नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में हम सभी को सीबीटी 2 में, यानी कि आप उसे मेंस भी का एग्ज़ाम भी बोल सकते हो, जहां हमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जहां से आपके एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस फर्स्ट क्लास में केवल इंट्रोडक्शन दे करके ही हम ख़त्म करके सिलेबस डिस्कशन करके निकलेंगे, बिल्कुल नहीं। सिलेबस तो डिस्कशन करेंगे ही, इंट्रोडक्शन भी लेंगे, और जितना ज़रूरी चीज़ आपके लिए होगा उसको मैं बता करके, और एकदम आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पढ़नी है, और उसमें आज हम लोग का टारगेट है कि सर ड्राइंग बोर्ड को एकदम ख़त्म करना है। देखिए, यकीन मानिए, अगर क्वेश्चन बनता है तो ड्राइंग बोर्ड से आपका पहला एक क्वेश्चन तो लिख लीजिए। किसी भी आज के ही इस वीडियो से किसी भी शिफ्ट में इतना 110% के साथ मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना भाई? तो चलिए बिना लेट किए इधर उधर की बातों, बस इतना कहेंगे कि सर कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कंटेंट आपको, ये एजुकेशन आपको, जो भी चीज़ बोल सकते हैं आप, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए सर। सपोर्ट इन द सेंस कि वीडियो को लाइक करके, दोस्तों तक शेयर करके, और एक अपना सजेशन कमेंट के थ्रू, जो भी सजेशन हो, अच्छा बुरा जो भी हो, जिसको मैं और भी इसको इम्प्लीमेंट करूँ, उस पर अपने आप में सुधार ला सकूँ, बस इतना आपका फर्ज बनता है। बाकी आप जा करके एक बार हमारे चैनल विजिट करेंगे तो बेसिक साइंस की भी क्लासेस, इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट हमने 2018 में पढ़ाया। मैंने सीबीटी 1, सीबीटी 2, साइको कैसे क्वालिफाई की, अब तो आंसर की मैं उसका बहुत जल्द आपको दिखाने वाला हूँ, ट्रेड की। खैर, अब हम चलते हैं सर आज की क्लासेस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अभी ऐसा नहीं है कि अभी मैं यहाँ पर जैसे कि फ़ोन पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो कोई दिक्कत आएगी, यकीन मानिएगा। एक एक कंसेप्ट आपका हम क्लियर कर देंगे, आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? पूरी अंत तक वीडियो को देखिएगा। मैं एक प्रैक्टिकली वीडियो बना करके भी इसमें लास्ट में दिया हूँ कि कैसे चीज़ें हैं, नहीं है, कहाँ पर टी स्क्वायर को फंसाएंगे, किसे हम वर्किंग एज का नाम और क्यों नाम देंगे, पूरी की पूरी चीज़ें वीडियो के माध्यम से बनाया हूँ। और जहाँ मुझे जैसे कि प्रोजेक्शन जब पढ़ाना होगा हमें, तो वहाँ पर हम कॉपी पेन के माध्यम से भी आपको पढ़ाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपका टाइम सेव हो, आपको चीज़ें जितना अच्छे से समझ में आ सके, और मैं जितना मेहनत कर सकूं वो करने के लिए यहाँ पर हम आपके साथ में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग को जय गुरु और जय माता दी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग की जब हम बात कर रहे होते हैं सर, तो हमें टोटल नंबर ऑफ 6 टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर 6 टॉपिक्स की बात की जाए तो पहली जो टॉपिक है आपकी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की है, जिसे हिंदी में कहते हैं चित्रीय उपकरण, यानी कि ड्राइंग को हिंदी में चित्रीय, इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया उपकरण। दूसरा चीज आपका होता है ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर, यानी कि ज्यामितीय आकृतियों का आरेख। और अगर कह ले तो ये आपका ज्योमेट्री वाला सेक्शन होता है मैथ्स में, या फिर मेंसुरेशन में भी आप इसके कई सारे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा मैथमेटिकल पार्ट है। पिछले साल इसका कोई भी एक सवाल आपके किसी भी शिफ्ट में नहीं आया था। उसके बाद लाइंस से आपके एग्जाम में पूछे गए थे, पिछले साल भी। इंस्ट्रूमेंट से भी पूछे गए थे, रेखा, कई तरह के लाइंस होते हैं, उसको पढ़ना होता है। प्रोजेक्शन से भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा पार्ट है ये, एक अच्छा समझने वाला चीज है। अगर क्लियर हो गया कंसेप्ट तो इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। दूसरी व्यू से, और लास्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। देखिए, यहाँ नहीं आने का मतलब ऐसा नहीं है, अगर इससे मैथ्स में आ गया मतलब यहाँ से भी आ ही गया। ठीक है, तो आने का मतलब से ये बोल रहे हैं कि 2018 में काफ़ी कम वेटेज था, 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछा गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले बार पूरी की पूरी न्यू सिलेबस थी, तो स्टूडेंट्स को भी ये कंटेंट नहीं अवेलेबल था। रेलवे ने भी समझा कि चीज़ें इतनी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर अवेयर नहीं हो गया। अचानक से 25 दिन 30 दिन पहले जो भी चीज़ें आती है सिलेबस, तो पिछले साल 2018 में बहुत अलग बात थी। तो कट ऑफ भी कम जाने का रीज़न ये था। तो अगर टफ करना होगा, पेपर को कट ऑफ कम करना है, तो इसकी वेटेज भी बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें डरना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को एकदम खंगाल देंगे हम। और बेसिक साइंस का वेटेज कम करके 25-30 पूछ ले, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमें हर चीज़ के लिए, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहना है। आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम का भी, फोकस स्टडी विद अभी। सारे लोग यहाँ पर है। बेसिक साइंस की मैं यहाँ कंटेंट भी शेयर कर रहा हूँ, आप जाकर देखिए। 3 टॉपिक हमने यूट्यूब पर बिल्कुल डिटेल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टीसीएस के क्वेश्चन, रेलवे के, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन 2018 के, सब कुछ हमने टॉपिक वाइज, वेब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड खत्म कर दिए। न्यूमेरिकल, फॉर्मूला, थ्योरी, कंसेप्ट, पीवाईक्यू, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को। ये एक्सपेक्टेशन की अगर बात की जाए जो हम लोगों ने लगाया था 2018 में कि 15 क्वेश्चन आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग से और 25 क्वेश्चन बेसिक साइंस से आएगा, ठीक है। लेकिन 2018 में जस्ट इसके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए और इसके 35 से 36 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो ये हमारा था एक्सपेक्टेशन, हमारा इन द सेंस कि पूरे यूट्यूब के बड़े बड़े टीचर भी जो थे यही एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे। लेकिन अब हम लोग जो बोल सकते हैं कि एक एक्सपेक्टेड जो हो सकता है कि 5 क्वेश्चन भी आ सकता है, 10 क्वेश्चन भी आ सकता है, 15 क्वेश्चन, इसके आसपास आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और तो 23-24 अब पेपर जब हो आपका 2023 में वैकेंसी आएगी तो 24 में होगी या फिर 23 में होगी, जब भी हो, क्योंकि ये आपका CBT 2 का पेपर है, मेंस का पेपर है, तो टाइम तो लगेगा ही। और 25 से 30 क्वेश्चन आप यहाँ मान के चल सकते, ये एक्सपेक्टेड हमने कहा, ठीक है ना। अब रियलिटी में अब जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए अब समझते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग को, कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है। बहुत ही ब्रीफ में मैंने इंट्रोडक्शन भी करवा दिया आपको, सिलेबस भी समझा दिया और हमने आपको अपनी सारी बातें भी रख दिया। देखिए अगर बात की जाए इंजीनियरिंग ड्राइंग की तो मुझे एक बात बताइए, जो पेंटर होते हैं, ठीक है ना, जो चित्रकारी करते हैं, जो पेंटर होते हैं, तो अगर उन्हें कुछ भी रिप्रेजेंट करना होता है तो वो क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट करते हैं यानी एक फोटो बनाते हैं, उस माध्यम से वो अपनी सारी बात इस चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर उनके सामने कोई दृश्य मिल गया, पेंटिंग मिल गया, तो उस पेंटिंग को वो पढ़ करके वो हर एक बात बता देते हैं कि जो पेंटर था, जिन्होंने ये चित्र बनाया था, वो क्या कहना चाह रहा था इस पेंटर के माध्यम से। ये क्लियर हो गया। उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ना, एक इंजीनियर की आप बोल सकते हैं क्या है, भाषा है, यानी कि एक लैंग्वेज है। ये समझ में आया। आप जब इंजीनियर, जैसे कि आपने कोई भी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की है, जो भी आपने ड्राइंग की है यहाँ पर, इस ड्राइंग के माध्यम से जो इंजीनियर है, ठीक है, वो इंजीनियर को कुछ बोलना नहीं होता, बस ये फिगर देख लिया उन्होंने, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो की गई है उसके माध्यम से वो सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेती है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है ना। तो एक इंजीनियर की ये क्या है, एक इंजीनियर के लिए क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो एक भाषा होती है। अब इसके लिए क्या होता है कि कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और कुछ हमें मटेरियल की जरूरत होती है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में उपकरण कहेंगे, मटेरियल को आप क्या कर सकते हैं, पदार्थ कर सकते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है और ये जो मटेरियल है, मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, एक ड्राइंग बोर्ड होगा, ठीक है, एक स्केल होगा, एक टी स्केल होगा, उसके बाद कहीं प्रोटेक्टर होगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट ये हो गया। मटेरियल मतलब कि जो भी आपने ड्राइंग बोर्ड को लिया है, वो किस मटेरियल का बना होगा। अब जो ड्राइंग बोर्ड लिए हो आप, अभी समझ में आएगा सर सब कुछ, उसमें जो भी आप ड्राइंग करोगे उसके लिए क्या होगा, एक ड्राइंग पेपर होगा, एक ट्रेसिंग पेपर होगा, वो क्या होगा, आपका मटेरियल हो गया। तो क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक इंजीनियर की क्या है, एक भाषा है, ठीक है। दूसरी चीज, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और जो भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा किस मटेरियल से बनी हुई है, और कुछ हमें मटेरियल भी चाहिए होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, ठीक है, इतना सब कुछ। दूसरी बात, अब एक चीज ये आपको समझना होगा, हम बार बार कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या फिर आप कहते हैं ISO, ठीक है, एक ही चीज है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने आपको कह दिया कि सर आप 4 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, एक लाइन खींचिए, आप क्या करते हैं, स्केल लाते हो और स्केल की जो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मेंशन है, यहां से यहां आपने लाइन खींच दिया। अब ये 4 सेंटीमीटर हो गया अगर इस स्केल से आपने खींचा है, लेकिन ये देखना है कि ये स्केल क्या ISO से सर्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है ना। अगर ये ISO से सर्टिफाइड है, मतलब ये है कि ये जो ISO है, ठीक है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, सर्टिफाइड करती है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, इसमें जो भी मेजरमेंट करके जो ये प्रोडक्ट बनाया गया है ये एकदम सही है। इसके थ्रू जो आप 4 मीटर खींच रहे हो या 5 मीटर खींच रहे हो या फिर जो भी मेजरमेंट इससे कर रहे हो, हाँ, वो बिल्कुल कंफर्म है। अब आपको उसकी कोई भी वहां पर ये नहीं करना है, मतलब क्या नहीं करना है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि ये 4 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये फॉल्स है या ये है, ठीक है। जिस प्रकार घर की जब आप नक्शा बनाते हो तो घर का नक्शा क्या होता है, एक पेपर में ही आ जाता है। वो पेपर में कैसे आता है, एक मेजरमेंट इतना से इतना 10 बाय 12 का रूम होगा, यहाँ पे 10 बाय 12 का दूसरा रूम होगा, किचन 6 बाय 5 का होगा। तो एक पेपर में ये पूरा का पूरा आप क्या कर लेते हो, यहाँ पर अपना एक आलेख तैयार कर लेते हो, यानी कि एक ढांचा, एक ब्लूप्रिंट यहाँ रेडी कर लेते हो, हाँ। लेकिन ये जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 फीट, 12 फीट, जो भी बोलो, तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड आपने मेजरमेंट, एक इक्विपमेंट लिया जो क्या था, ISO
ठीक है ना, आईएसओ या बीआईएस जिसे हम कहते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वहां से ये क्या होती है, सर्टिफाइड होती है। जैसे कि आप एक कुकर खरीदने का, ठीक है ना, अब आप सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या, ये आईएसओ से सर्टिफाइड है, मतलब कि ये जो आईएसओ है यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आईएसओ क्या करती है कि आपको सर्टिफाइड करती है। जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, इसने अपना एक कुकर बनाया, ठीक है, इस कुकर को जो बनाया है, इसने जो मटेरियल यूज़ किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मेटल इसने यूज़ किया है, ये मेटल अगर उसने सर्टिफाइड कर दिया आईएसओ, देखिए आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सर्टिफाइड करती है एक कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसने ये 5 सेंटीमीटर 5x4 का कोई स्केल है, तो ये सर्टिफाइड कर दिया, यस ये बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट सही है। अब आप इसे जितना भी लेंथ खींचो ये परफेक्ट आपको लेंथ देगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई भी कोई चीज़ होती है तो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये आईएसओ से सर्टिफाइड है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे, अब ये जो भी दिशा निर्देश देती है इसे हर कंट्री फॉलो करती है, भारत भी फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या फिर इसे ही कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन आईएसआई। हाँ, क्लियर हो गया। तो आपने ये कुकर खरीदा है, अगर ये कुकर कोई भी रीजन से या कहीं अगर ये आपका मटेरियल डैमेज हो या कुछ भी हो गया तो क्या होगा ना, ये इसकी जिम्मेदारी आईएसओ के ऊपर जाएगी। आप कह सकते हैं इंडिया में हो आप तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्योंकि इसने सर्टिफाइड किया था कि ये इस मेटल का बना हुआ कोई भी तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। तो हमें हमेशा इसलिए देखते हैं कि ये आईएसओ से क्या सर्टिफाइड है या नहीं है। तो ये आईएसओ से सर्टिफाइड है मतलब कि बिल्कुल कंपनी की चीज़ है, ये कंपनी ने बहुत अच्छे से बनाया होगा तब जाके इसका बीआईएस ने इसे क्या किया है, सर्टिफाइड किया है। खैर इतनी चीज़ें हो गई यहाँ, इसलिए मैंने इतना बताया क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम क्या कर, हमने क्या कहा, इंस्ट्रूमेंट का ही यूज़ करेंगे। देखिए पहला जो हमारा जो पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट को ही, तो वो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होंगे, सर एक इंस्ट्रूमेंट में स्केल का ही नाम ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग सभी स्केल से काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। तो ये स्केल में जो भी आप देखते हैं इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये आईएसओ सर्टिफाइड है या फिर आप कह सकते हैं बीआईएस इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन से ये सर्टिफाइड है कि आप इसे 10 मीटर की या फिर 9 मीटर की या 8 मीटर की जो लाइन खींच रहे एकदम परफेक्ट है। अब उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि इसमें कोई घपलाबाजी होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ये क्या कंसेप्ट है इंस्टीट्यूशन वाली, ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब कुछ चीज़ें हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट का कंटेंट ऐसा नहीं आप समझे कि भाई पेड में बहुत कुछ मिल जाएगा तो यहाँ फ्री में नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना खंगाल देंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस को। अब आइए बात करते हैं, हमने कहा क्या 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 ये इंडियन बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने कहा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है कि इंजीनियर की भाषा होती है जिसमें इंजीनियर क्या करते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट किस मटेरियल से बना है उस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाता है, जिसको कौन सर्टिफाइड करता है, तो आपका बीआईएस बोल सकते हो या इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो सारी दिशा निर्देश जारी करती है कि ये प्रोडक्ट इस चीज़ का बना होना चाहिए, तो उस चीज़ को फिर पूरी कंट्री फॉलो करेगी। उसी में से भारत का जो अपना एक इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम नाम देते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो भी चीज़ें फॉलो करती है। तो आप उसको जाकर के वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं कोई भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है मटेरियल से या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। अब देखिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग करता है ना उसका हम नाम देते हैं ड्राफ्टमैन। ये ड्राफ्टमैन की भी आपकी वैकेंसी आती है, आपने सुना होगा कई बार। तो ये जो इंजीनियर है, ठीक है ना, या फिर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग करता है, आलेख जो तैयार करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, ड्राफ्टमैन। इतना क्लियर हो गया। चलिए इतना हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक हमने ब्रीफ आपको समझा दिया कि ये आखिर इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, समझ में आ गया सिलेबस। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में चलिए देखिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया कि आपकी चित्र उपकरण की बात की जाएगी। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में दुनिया जहाँ की चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ नाम बोल दूँ, ड्राइंग बोर्ड पढ़ना है आपको, ठीक है, ड्राइंग सीट के बारे में पढ़नी है आपको, कई तरह के ड्राफ्टर होंगे, टी स्क्वायर होगा, सेट होगा, प्रोटेक्टर होगा, दुनिया जहाँ की चीज़ें होगी। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग जो लेंगे वो हम लोग लेंगे ड्राइंग बोर्ड को, ठीक है ना। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का पहला हम लोग इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जो ले रहे हैं वो है आपका ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहले मैं आपको एक झलक इसको दिखाता हूँ, इसी कारण मैं कॉपी पेन में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ इमेजेस जब मैं दिखाऊंगा तो और भी चीज़ें आपको क्लियरिटी आएगी। और भाई यकीन मानिए आपको सब क्लियर होगा, बस थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए। ये देखिए आपका ड्राइंग बोर्ड होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। यहाँ ये इस चीज़ को देखिए एक बार और, इसको देखिए अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है, आपका ड्राइंग बोर्ड है, एक बोर्ड है। अब ये क्या करेगा ड्राफ्टमैन, इसके ऊपर क्या रखेगा, एक ड्राइंग पेपर रखेगा या कोई ट्रेसिंग पेपर रखेगा। यहाँ पर ये कोई तरह का भी, जिससे जरा का भी इसे फिगर की नीड होगी वो क्या करेगा, यहाँ पर फिगर बनाएगा। एक पहले क्या रखेगा, इसके ऊपर एक ड्राइंग पेपर रखेगा या ट्रेसिंग पेपर रखेगा, जिसको क्या करेगा, यहाँ पर
पिन अप कर दिया जाएगा, ठीक है, या सेलो टेप से। बिल्कुल मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा। ये आप एक बार देखिए कि ये ड्राइंग बोर्ड होता कैसे है, ये एक फिगर के माध्यम से। ये इसका बोल सकते हो अपर व्यू होगा, ठीक है ना, और ये इसका नीचे का व्यू आप इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप नीचे से देखोगे ड्राइंग बोर्ड को, देखिए जब ऊपर से आप देखते हैं तो ऊपर से क्या होता है, एक सनमाइका लगा दिया जाता है, तो उसके नीचे की चीज़ें जब आप देखोगे तो इस तरह से ये पट्टी के फॉर्म में, एक पट्टी ये है, ये दूसरी पट्टी है, ये इसकी तीसरी पट्टी है, ये 4 है और ये 5 पट्टी है। तो देखिए यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5, इन 5 पट्टी को मिलाया गया है, यानी कि स्ट्रिप है। ये 5 स्ट्रिप को क्या किया गया, कंबाइन किया गया है। और ये जो कंबाइन किया गया है इसके ऊपर देखिए एक और पट्टी लगाया गया है इस प्रकार से, ठीक है। इसे हम एक अलग नाम देते हैं, बैटन बोलते हैं। ये सब कुछ हम लिखे हुए अभी आपको सब कुछ बताएंगे, बट यहाँ फिगर एक बार देखते चलिए। अब मैंने क्या किया, इस बैटन को इसके ऊपर रखा और इसको भी इसके ऊपर रखा, और ये चारों पट्टी, पांचों जो पट्टी है इसको हमने सटा दिया, और ऊपर से हमने क्या किया, इस तरह से कील ठोक दिया, ठीक है, या स्क्रू ड्राइव से या फिर नट बोल्ट से हमने टाइट कर दिया है। और फाइनल जो है ऊपर से हमने सनमाइका लगा दिया ताकि प्लेन हो गया। अगर हम ये सनमाइका नहीं लगाते सर, तो आप मुझे ये बताइए, इसके ऊपर अगर इसी तरह से छोड़ देते हैं, इस तरह से ही अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ही छोड़ देते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं, तब हम बनाते हैं, तो यहाँ पर जब बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आप बना पाते क्या, इस तरह से यहाँ पर भी पट्टी की साइन होती। तो आप जब भी ड्राइंग पेपर रखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या होता है, बनाने में दिक्कत होता है, कहीं ना कहीं छेद भी हो जाता है। इसी कारण यहाँ पर एक सनमाइका लगा देता है ताकि आप इजी से क्या कर पाओ, ड्राइंग कर पाओ, ठीक है। ये समझ में आ गया ड्राइंग बोर्ड का फिगर या फिर थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इसको फिगर को भी अब हम आएंगे आपको यहाँ पर, देखिए किस प्रकार से फिगर में, देखिए इस फिगर को आप थोड़ा सा देखिए, समझ में आएगा कि ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर देखिए व्हाइट कलर का क्या रखा गया है, एक ड्राइंग पेपर रखा गया है, ट्रेसिंग पेपर रखा गया। और देखिए सेलो टेप से किनारे में आप अगर देखिएगा तो यहाँ देखिए सेलो टेप से इनको क्या कर दिया गया है, स्टेबल कर दिया गया है, या कई जगह कई बार आपको यहाँ पिनअप भी कर दिया जाता है। और उसके ऊपर ये एक स्केल है, ये स्केल को हम नाम देते हैं टी स्केल। देखिए परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल हम अभी थ्योरी पे भी जाएंगे जो चीज़ हमने लिखा है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इनको कुछ भी इस तरह का कोई भी चीज़ बनाना होगा तो ये क्या किए हैं, यहाँ पर इस टी स्केल का यूज़ किया। अच्छा ये टी स्केल का इसको क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसका शेप देखिए टी आकार का है, ठीक है ना, इसलिए इसे हमने कहा है इस स्केल को क्या, टी स्केल, ठीक है। इसका भी शेप क्या होता है, टी स्केल की, टी जो लेटर होता है उसकी तरह होती है, इसलिए इसे हमने टी स्केल का नाम दिया। अब इस टी स्केल से क्या करेंगे, इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन भी खींच सकते हैं, या इस टी स्केल से आप वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल आप ड्राइंग बोर्ड को समझ गए हैं क्या है। ये ड्राइंग बोर्ड नीचे वाला, ऊपर में क्या किया गया है, ड्राइंग पेपर रखा गया है, यहाँ पर आप ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग बोर्ड को आपने देखा कैसे ये तैयार होता है, तो एक पट्टी होती है, इसमें कई सारे पट्टियों को कंबाइन कर दिया जाता है, और इसको फिर क्या किया जाता है, दो और पट्टी से इसको क्या कर दिया जाता है, एक कंबाइन कर दिया जाता है किल ठोक करके। और इसको क्या बोलते हैं, इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये जो पट्टी आपने ली है ये किस मटेरियल की बनी होनी चाहिए। अब यहाँ से आपका सवाल बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से बात करते हैं एक एक चीज़ के ऊपर। देखिए ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो ये क्या होता है, द मेन इक्विपमेंट ऑफ ड्राफ्टमैन की होती है, यानी कि ड्राफ्टमैन का यह मुख्य उपकरण होता है, ठीक है ना। यानी ड्राफ्टमैन कौन होता है, जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग करता है उसे हम क्या नाम देते हैं, ड्राफ्टमैन, या फिर उसे हम क्या कर सकते हैं हिंदी में भी ड्राफ्टमैन। उसका मेन इक्विपमेंट की बात की जाए तो यही ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द ड्राइंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर फॉर मेकिंग ड्राइंग, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया कि इस ड्राइंग बोर्ड का यूज़ क्यों करते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है। जो भी ड्राइंग पेपर होगा या जहां पर भी आपको ड्राइंग करनी है, जो ट्रेसिंग पेपर होगी उसको क्या 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 किया जाता है, इस ड्राइंग बोर्ड पर सहारा देने के लिए हम इसके यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड को हमने रखा, उसके ऊपर हमने ड्राइंग पेपर रख दी, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी ड्राइंग करनी है आराम से हम कर लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपसे पूछ लिया जाए ड्राफ्टमैन का मेन इक्विपमेंट क्या होता है, तो ड्राइंग बोर्ड होता है। ड्राइंग बोर्ड का हम यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि हम आराम से जो भी ड्राइंग पेपर है या ट्रेसिंग पेपर को उसके ऊपर रख करके क्या कर सकें, ड्राइंग कर सकें। अब आइए, जो ड्राइंग बोर्ड होती है वो जो बनी होती है किसकी मटेरियल से आपसे ये पूछा जाएगा, तो मेसोनाइट कहेंगे या फिर मोनोसाइट कहेंगे, ठीक है। जिसकी मैक्सिमम थिकनेस की अगर बात की जाए कितनी होनी चाहिए, थिकनेस इन द सेंस की मोटाई 25 mm होनी चाहिए। अभी पूरी हम आपको इसके डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हिंदी में करें तो मोनोसाइट या फिर मेसोनाइट की ये बनी होती है आपकी ड्राइंग बोर्ड, जिसकी मोटाई कितनी होती है, 25 मिलीमीटर होती है। दूसरा सवाल, ये जो वुड है, कह सकते हैं जो ड्राइंग बोर्ड में जो आपने पट्टी रखी थी इस प्रकार से, ठीक है,
तो ये जो पट्टी है किसकी बनी थी, मेसोनाइट या फिर आप बोल सकते हैं मोनोसाइट की। ये जो होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा ये मुलायम होती है, जिसके कारण इतना सॉफ्टनेस के कारण जो आपने ये ड्राइंग बोर्ड बनाया, ठीक है ना, इस पट्टी के माध्यम से, तो इसके ऊपर जब आपने जो ड्राइंग पेपर रखा है, ये जो ड्राइंग पेपर रखा है, आप इजीली से क्या कर सकते हैं, कोई पिन से, ठीक है ना, या आप पिन लगा करके इस ड्राइंग पेपर को क्या कर सकते हैं, स्टेबल, ताकि आप ड्राइंग बनाते टाइम आपका ये ड्राइंग पेपर इधर उधर हिले नहीं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे पिन लगा दिया इस प्रकार चारों तरफ, ठीक। तो ये कैसे संभव है, तो ये जो मोनोसाइट या फिर मैंने वो कहा मेसोनाइट की जो आपने पट्टी ली है, यह जो पट्टी बनाई है ड्राइंग बोर्ड के लिए, वो इतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, या कह सकते हैं ये लकड़ी जो होती है, वुड जो होती है, इतना सॉफ्ट होती है जिसके कारण हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं ड्राइंग पिन को, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा गया है कि दिस वुड सॉफ्ट एनफ टू अलाउ इंसर्शन एंड रिमूवर ऑफ ड्राइंग पिन, यह काफ़ी नरम होती है जिसमें इजीली ड्राइंग पिन को डाल या फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो मैं लिखा हूँ कि ड्राइंग बोर्ड को, ठीक है, अब ये भी सवाल बनता है कि हम ड्राइंग बोर्ड को तो डायरेक्ट मोनोसाइट का या फिर मेसोनाइट की जो भी लकड़ी थी उसको इतना बड़ा सा चौड़ा सा हम ले लेते हैं डायरेक्ट, ये क्यों हमने इस प्रकार से पट्टी लेकर के फिर इसको हमने बैटन से या फिर ऊपर में एक और दो पट्टी लगाई नीचे में, तब जा करके हमने बोर्ड को तैयार किया। डायरेक्ट हम इतना बड़ा साइज का ही हम डायरेक्ट ले लेते हैं मोनोसाइट या मेसोनाइट की। तो देखिए रीज़न समझिए, होता क्या है लकड़ी में या वुड में, जैसे जैसे सीजन चेंज होती है, ठीक है, गर्मी ठंडा बरसात, तो उस वुड में क्या होता है ना, कुछ मॉइस्चराइजेशन आ जाता है या नमी की मात्रा आ जाती है, जिसमें हम क्या देखते हैं, उसमें कुछ सिकुड़न यानी कि कॉन्ट्रैक्शन भी देखते हैं, और कुछ हम कभी कभी उसमें एक्सपेंशन भी देखते हैं, ठीक है। तो ये जो सिकुड़न हुआ है, ठीक है, या एक्सपेंशन हुआ है, तो सिंपल सी बात है, तो वहां पर आपको मैंने क्या बोला, ड्राइंग करना, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग करना, तो एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए या फिर उस के द्वारा जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हो वो फिक्स होना चाहिए। अगर यही वुड अगर भाई यहाँ से अगर गर्मी के दिन में ये फैल जाती है, ठीक है, देखिए एक चीज़ तो याद रखिए, गर्मी में क्या होगा, आपका एक्सपेंशन होगा, फैलेगा कोई भी चीज़, ठीक है। ठंडा में क्या होता है, ये चीज़ सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस तरह की अगर घटनाएं घटेगी तो आप एक परफेक्ट ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। इसी कारण क्या किया जाता है, हम इस प्रकार से पट्टी मोनोसाइट या मेसोनाइट, आप क्या जो भी हमने बोला अभी आपको, मोनोसाइट और मेसोनाइट, ठीक है ना, कि वुड के हमने पट्टी एक स्ट्रिप लेते हैं 4-5, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, दो स्ट्रिप से उसको कंबाइन कर देते हैं। क्योंकि देखिए जब एक पट्टी हमने यहाँ लिया और एक दूसरा पट्टी जब हम इसको लगाते हैं, इसके बीच कुछ गैप होता है, तो जब भी सीजनल चेंजेस होंगे तो इसमें जो भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है। आपने देखा होगा रेल के पटरी के बीच बीच में भी क्या किया जाता है, गैप दिया जाता है, जो भी एक्सपेंशन उसमें आए ताकि वो आराम से ईजिली वे, अदरवाइज एक पटरी दूसरे पटरी के ऊपर चढ़ जाएगा अगर उसके बीच में अगर कुछ गैप नहीं होगा तो। क्लियर हुआ ये चीज। अब आइए, तो यहाँ पर हमने जो लिखा है क्या कि ड्राइंग बोर्ड को स्ट्रिप पट्टियों में इसलिए बनाते हैं क्योंकि सीजन चेंज होने के दौरान लकड़ी में क्या होती है, नमी मॉइस्चर आती है, जिसके कारण लकड़ी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। इसलिए स्ट्रिप के बीच कुछ गैप होता है जो सिकुड़न या फिर फैलाव को ईजिली क्या कर देता है, स्टेबल कर देती है, ठीक है ना। इसको स्टेबल कर देता है स्ट्रिप के माध्यम से रहने पे, स्ट्रिप पट्टी को लेने से जो भी बीच में गैप होता है, इसमें कोई एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भी आराम से ये स्टेबल फॉर्म में रहेगा, कोई भी मेजरमेंट में या फिर ड्राइंग बनाने के दौरान आपको कोई तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। क्लियर, ये हो गया। अब आइए, अब एक आपको टर्म है इबोनी एज को समझना, ये ड्राइंग बोर्ड से ही रिलेटेड है। ये क्या होता है इबोनी एज, समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए अगर इस बोर्ड को आप ध्यान से देख सकते हैं, इस बोर्ड को देखने से पहले इस बोर्ड को देखिए, ये बोर्ड आपको दिख रहा है ये, ठीक है ना। अच्छा ये ड्राइंग बोर्ड है आपका, तो एक चीज़ आप ये समझ के रखिए, ये जो ड्राइंग बोर्ड है इसके एज यानी कि किनारा, ये जो किनारा, एक ये किनारा हो गया आपका, ठीक है, ये मैं टिक कर रहा हूँ। इस किनारे की बात की जाए तो इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, लंबा किनारा, ठीक है ना, यानी इसे हम कहेंगे लंबा किनारा। और ये जो एज आपको दिख रहा है डबल टिक वाला, इसे हम कहेंगे छोटा किनारा, ठीक है। इसे हम क्या नाम देंगे, छोटा किनारा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई और ये लंबाई की बात की जाए तो कंपैरिजन में ये क्या होगी, ये किनारे की लंबाई या इस एज की लंबाई लंबी होगी और इस एज की लंबाई थोड़ी सी छोटी होगी। इसलिए इस हमेशा याद रखिएगा, इसे हम क्या नाम देंगे, लंबा किनारा, और इसे हम कहेंगे छोटा किनारा। ये छोटा किनारा लंबा किनारा समझाने के पीछे ये इतना सा लॉजिक है क्योंकि यहाँ से आपका सवाल बनता है। अब कैसे बनता है उसको सुनिए। अभी इस फिगर में आपको कुछ ब्लैक कलर का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो ब्लैक कलर का जो भी चीज़ दिख रहा है ना, इसे ही हम अभी समझना
समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें भी जब हमने इस ड्राइंग बोर्ड को उल्टा किया तो इसमें भी आपको ब्लैक कलर का कुछ चीज़ आपको दिख रहा। तो देखिए इसमें पहले पढ़ते हैं कि यहाँ हमने क्या लिखा, इबोनी एज। और इस इबोनी एज को हम वर्किंग एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको भी समझेंगे। सबसे पहले समझिए इबोनी एज का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो टी स्क्वायर को फंसाने के लिए। टी स्क्वायर क्या है, तो एक स्केल है जिसकी साइज या शेप कैसी होती है, टी आकार की होती है। अभी हम उस पर भी आएंगे। ड्राइंग बोर्ड के छोटे किनारे तरफ, ठीक है ना, देखिए मैंने यहाँ लिखा छोटा किनारा, समझ में अब आ रहा होगा। ये आपका क्या था, लंबा किनारा था, और ये क्या था आपका छोटा किनारा था। तो ड्राइंग जो बोर्ड है, ये जो आपका जो ये ड्राइंग बोर्ड है, इसके छोटे किनारे तरफ, ठीक है, एक काले रंग की पट्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इबोनी कहते हैं। अब समझिए ये कैसे पट्टी होती है और कैसे करते हैं। देखिए ये आपका ड्राइंग बोर्ड था, इस फिगर से समझिएगा। देखिए ये आपका ड्राइंग बोर्ड था, इसको हमने क्या किया, ये जो आप देख रहे हैं ना इधर का जो फेस आपको दिख रहा है इस ड्राइंग बोर्ड का, इसको आप थोड़ा सा व्यू कर मतलब कि थोड़ा सा 3D व्यू में सोचने की कोशिश करिएगा। इधर भी उसी प्रकार होगा, इधर भी उसी प्रकार होगा सर, और ये भी इधर भी उसी प्रकार का होगा कि नहीं, इसका फेस, ये जब फेस आपको रेड कलर का दिख रहा है। हाँ, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट लिए, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये हम छोटे किनारे की बात किया जाएगा, ठीक है ना, आपको हमेशा याद रखना। तो इसके यहाँ पर इस फेस में क्या किया जाता है, थोड़ा सा ग्रुप किया जाता है, ग्रुप इन द सेंस कि गड्ढा किया जाएगा और एक पट्टी डाल दी जाएगी, ठीक है। पट्टी को इस प्रकार से डाला जाएगा इसके अंदर में कि इतना सा थोड़ा सा उसका पट्टी बाहर रखा रहेगा, ठीक है। तो आपको जो ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ना, एक पट्टी है वो, जो पट्टी को क्या किया गया, इस बोर्ड के अंदर इंसर्ट किया गया। कैसे इंसर्ट किया गया होगा, तो इसके अंदर छेद करके थोड़ा सा गड्ढा करके इसके अंदर क्या किया होगा, पुटअप इनसाइड इसके अंदर घुसा दिया गया होगा। समझ में आया ये, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, इबोनी कहते हैं। इसका कलर कैसा होगा, काले रंग की। अब ये क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि देखिए जब आप टी स्क्वायर का यूज़ करेंगे तो इस टी स्क्वायर का जो ये हेड वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टोक। हम अभी टी स्क्वायर इसके बाद पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो इसको यहाँ पर फिट करने के लिए ही क्या किया जाता है, ये इबोनी दिया जाता है इस ड्राइंग बोर्ड में। और हमेशा जो इबोनी हम देंगे कहाँ देंगे, छोटे किनारे में, इस साइड नहीं दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए इस टी स्क्वायर को हम इजीली यहाँ पर रख दिए। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं, या कोई भी यहाँ पर इस प्रकार से प्रोटेक्टर रख करके कुछ भी चीज़ आप रख करके ड्राइंग कर सकते हैं, या जो भी काम आप कर सकते हैं। उस दूसरी चीज़, अब इस टी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ घुमा भी, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मतलब इसका जो हेड यहाँ पर है, ठीक है ना। अब आपको अगर ज़रूरत होगा यहाँ पर कोई हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इस स्केल को यहाँ पर लाएंगे। तो जैसे ही आप इस स्केल को यहाँ पर लाएंगे तो इसका भी हेड इधर मूव कर जाएगा। तो ये जो टी स्क्वायर का जो हेड इधर मूव कर रहा है, ये मूव करने के कारण, यानी कि ये एक स्पेस हो गया, वर्किंग स्पेस हो गया, है ना, इस टी स्केल का। और ये जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एज कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बोनी को वर्किंग एज भी कहते हैं। समझ में आया, क्योंकि हेड जो है ये देखिए टी स्केल का क्या है, ये हेड है और ये ब्लेड है, ठीक है। इसे हेड भी कहते हैं, स्टोक भी कहते हैं। हम लोग टी स्केल पढ़ेंगे तब उसको समझाएंगे। तो ये इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ इधर हम मूव भी करवा सकते हैं। इस तरह से हम इधर करवा सकते हैं, इधर नीचे लाइन खींचना होगा तो देखिए इसको हम जब, अगर हमें नीचे लाइन अगर खींचनी होगी इस प्रकार से हॉरिजेंटल लाइन, तो क्या करेंगे, इस टी स्केल को नीचे लाएंगे। तो टी स्केल को नीचे लाएंगे तो इसका भी तो मूवमेंट नीचे आएगा। तो ये कहाँ मूव करेगा, आपके एज में, एज में ही ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसलिए हम इसे नाम दिए हैं वर्किंग एज। अब इससे अच्छे से हम क्या समझाएंगे आपको, बताइए। तो आपको समझ में आ गया, पहले तो इबोनी एज को वर्किंग एज क्यों बोलते हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, टी स्क्वायर को फंसाने के लिए। ड्राइंग बोर्ड के छोटे किनारे तरफ क्या होता है, एक काले रंग की पट्टी होती है, जिसे हमने क्या कहा, आपको इबोनी कहा, ठीक है। किस साइड होगा, छोटे किनारे में या लंबे किनारे साइड, तो आपको हमेशा याद करना है छोटा किनारा साइड। अब आइए इसके जो भी BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो सर्टिफाइड करती है कि जो ड्राइंग बोर्ड हमें इस्तेमाल करनी है, तो सबसे पहले याद रखिए कि आपसे पूछा जाएगा ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका डी नोट हो गया, जीरो नहीं बोलेंगे, इसे डी नोट कहेंगे। ये हो गया आपका D1, ये हो गया आपका D2, और ये हो गया आपका D3। D4 ड्राइंग होता है, ड्राइंग बोर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा है। D1, D2, D3। तो कितने प्रकार के ड्राइंग बोर्ड, 4 प्रकार के होते हैं। अब जो पहला डी नोट जो बोर्ड है उसकी ये जो है लेंथ है, ये इसकी ब्रिथ है, ये इसकी थिकनेस है। लेंथ, ब्रिथ, थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई, और ये आपकी मोटाई होगी, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है, सब चीज़ लिखा हुआ है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लेंथ, ब्रिथ एंड थिकनेस। देखिए डी नोट यानी कि जो पहला ड्राइंग बोर्ड है, डी नोट जो ड्राइंग बोर्ड होती है उसकी लेंथ आपसे पूछी जाएगी, तो 1500 जो भी होगा ये आपकी mm में। ड्राइंग बोर्ड में जो भी हम लोग यूज़ करेंगे वो
मिलीमीटर में यूज़ करेंगे। तो डी नोट जो बोर्ड होता है उसकी लंबाई 1500 mm होती है, उसकी चौड़ाई 1000 होती है mm, और उसकी जो मोटाई होती है वो 25 mm होती है। अब देखिए इसको समझिए लेंथ वाले चीज़ को क्या, ये जो आप देख रहे हैं इस लेंथ की बात की गई है, ठीक है, ये आपकी 1500 mm हो गई। इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो ये जो आप चौड़ाई देख रहे हो, ये जो पूरा चौड़ाई ये आपकी 1000 mm हो गई, और ये जो मोटाई है, ठीक है ना, ये जो मोटाई है ये आपकी कितनी होगी 25 mm। तो ये ड्राइंग बोर्ड को यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पे भी समझिए, ये जो लंबाई आपकी होगी ड्राइंग बोर्ड की, ये कौन सी बोर्ड होगी, डी नोट, तो इसकी लंबाई कितनी होगी 1000 mm। इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाएगी तो चौड़ाई कितनी होगी, एक मिनट, ये 1500 लंबाई होगी और 1000 इसकी चौड़ाई होगी, और इसकी मोटाई की अगर बात की जाए तो ये कितनी थिक होगी 25 mm। ये कौन सी बोर्ड के लिए है, तो ये डी नोट बोर्ड की। तो ये सब आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये सब वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बोर्ड होता है D1 बोर्ड, जिसकी लंबाई 1000 mm, चौड़ाई 700 mm, मोटाई 25 mm। तीसरे प्रकार की D2 ड्राइंग बोर्ड की लंबाई 700 mm, चौड़ाई 500 mm, मोटाई 15 mm। और अंतिम D3 जिसकी लंबाई 500, चौड़ाई 350 और जो मोटाई थिकनेस होगी वो 15 mm की होगी। अब देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी ड्राइंग बोर्ड, तो आप कहेंगे डी नोट, ठीक है। सबसे छोटी ड्राइंग बोर्ड आप कहेंगे D3। अब फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ड्राइंग बोर्ड जो होता है उसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1500 mm। ये क्या है, ये जो पूरा है आपका ये लेंथ है, ये क्या है आपका ब्रीथ है यानी चौड़ाई है, और ये क्या है आपकी थिकनेस है, मोटाई है। तो सबसे लंबाई अगर पूछी जाए ड्राइंग बोर्ड की कितनी होगी 1500 mm। सबसे छोटी लंबाई जो ड्राइंग बोर्ड की होगी वो कितनी होगी 500 mm। तीन सवाल हो गया, क्या क्या, चार सवाल हुआ। एक तो सबसे बड़ी बोर्ड को क्या कहेंगे, डी नोट बोर्ड, ठीक है। सबसे छोटी बोर्ड D3। सबसे लंबी बोर्ड जो ड्राइंग बोर्ड होगी उसकी लंबाई कितनी होगी 1500 mm। सबसे छोटी ड्राइंग बोर्ड जो होगी उसकी लंबाई कितनी होगी 500 mm। उसी प्रकार जो सबसे लंबी बोर्ड होगी उसकी चौड़ाई कितनी होगी 1000 mm। उसी प्रकार जो सबसे छोटी ड्राइंग बोर्ड होगी उसकी चौड़ाई कितनी होगी 350 mm। उसी प्रकार जो सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड होगा उसकी मोटाई कितनी होगी 25 mm, और जो सबसे छोटी ड्राइंग बोर्ड होगी उसकी मोटाई कितनी होगी 15 mm। ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इतना आपके सवाल ड्राइंग बोर्ड से बन सकता था जो हमने आपको करवा दिया। अब अभी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं किस प्रकार से हम टी स्क्वायर को फंसाते हैं इस ड्राइंग बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए अब हम उसको भी देखते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए जितना आपका सवाल बन सकता था ड्राइंग बोर्ड से हमने पूरा समझा दिया, एक चीज़ तक आपकी नहीं छूटी है, ठीक है। अधिकतम मोटाई, लंबाई, चौड़ाई सब चीज़ यहाँ कर दिए भाई। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली चीज़ें। ये क्या हो गया आपका एक ड्राइंग बोर्ड हो गया, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। ये इसकी क्या हो गई लंबाई हो गई, और ये क्या हो गई इसकी चौड़ाई हो गई, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। ये लंबा किनारा हो गया, ठीक, और ये इसका क्या हो गया छोटा किनारा। अब समझेंगे इबोनी क्या होता है। इबोनी हमने क्या कहा था, हमेशा छोटे किनारे साइड में एक काली पट्टी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें तो हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी आपको इसमें हम समझाते हैं। देखिए ये अभी आप समझिए कि आपका एक ड्राइंग बोर्ड है ये, ठीक है ना। ये इसकी ये आपको ये नहीं सोचना कि ड्राइंग पेपर है, ये जो मैंने आपको दिखाया ड्राइंग बोर्ड यही क्या है ड्राइंग बोर्ड है। मैं आपको समझा रहा हूँ हाइपोथेटिकली। तो ये साइड क्या हो गया इसकी लंबाई हो गई, ये क्या हो गई इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। और अगर मोटाई की बात की जाए तो ये जो दिख रहा है आपको ये इसका क्या हो गया मोटाई हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसके छोटे किनारे यानी कि ये साइड क्या करेंगे एक ग्रुप करेंगे, इस प्रकार से ग्रुप किए गड्ढा कर दिए। देखिए इस तरह से हमने गड्ढा कर दिया, ठीक है, ये समझिएगा। अब इस ग्रुप में हमने क्या करनी है एक काली पट्टी डालनी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं वाइट डाल रहा हूँ इससे, ये काली पट्टी इस प्रकार से हम इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपकी इबोनी, हल्की से निकली होगी इतने यहाँ पे इतना पार्ट, समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है इबोनी वाला सेक्शन इसके अंदर चला गया, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं आराम से इसके ऊपर अब एक ड्राइंग पेपर रखेंगे। अगर मैं कोशिश करूं समझाने की, ये आपकी ड्राइंग बोर्ड हो गई है कंप्लीट, ठीक है। ये इबोनी वाला सेक्शन हो गया, हाँ समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर एक इस प्रकार से ड्राइंग पेपर रख देंगे आराम से, ठीक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे इस प्रकार से, देखिए अब आराम से यहाँ पर एक टी स्क्वायर ला के रख दिए, ठीक है। अब देखिए इस टी स्क्वायर को यहाँ से यहाँ जो हम मूवमेंट कर सकते हैं कहाँ पर, इस इबोनी के ऊपर इस टी स्क्वायर को, ये आपका टी स्क्वायर है, ठीक। देखिए टी स्क्वायर इसको क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसका शेप देखिए हमें एकदम टी तरह का हमने बनाया, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने इस प्रकार से ड्राइंग पेपर को रख दिया है सर,
ठीक, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। और यहाँ आपका इबोनी एज जो हमने बनाया है इसके ऊपर हम इसको क्या करेंगे, इस टी स्क्वायर को इस प्रकार से मूवमेंट भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन खींचना हो तो खींच सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर प्रोटेक्टर रख कर कोई डिज़ाइन करनी है तो हम यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी क्या है ड्राइंग बोर्ड, क्या है आपका ये इबोनी एज क्या हो गया, और ये वर्किंग स्पेस या फिर वर्किंग एज क्यों बोलते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। बाकी बहुत डिटेल में समझा दिए, जो क्वेश्चन बनेगा उतना आपके लिए एनफ है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।